आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूरदास का जीवन परिचय। यहाँ पर सूरदास जीवन परिचय कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, बहुत ऐसी आसान विधि इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा। चलते हैं वीडियो आज का शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जीवन परिचय लिखने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर कैसे लिखना है, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में 2025 के लिए बात करें। पहले यहाँ पर हम पॉइंट की बात करते हैं। यदि आप लोग 2 स्टेप सिखाएंगे, 2 पॉइंट बताएंगे यहाँ पर कैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यहाँ पर पहले हम पॉइंट बात करते हैं, जन्म और परिवार। यहाँ पे एक हेडिंग के रूप में हम लिख देंगे यहाँ पर जन्म और परिवार। पहले हम इसमें पॉइंट बना के लिख सकते हैं, नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट बना सकते हैं। कैसे बनेंगे वो भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1400 कितना 79 ईस्वी में। यहाँ कितना है 1479 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। 1779 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। यहाँ पर उनके पिताजी का नाम था रामदास नाम था। उनके पिताजी का नाम था रामदास। सूरदास का परिवार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। यहाँ पर सूरदास का जो परिवार था गरीब ब्राह्मण परिवार था। यहाँ हम पॉइंट बनाने चले। पहले पॉइंट हम बताएंगे, सूरदास जी का जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था। पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट बताएंगे, सूरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। 2 पॉइंट तैयार हुआ। तीसरे पॉइंट में बताएंगे हम, उनके पिताजी का नाम रामदास था। चौथे पॉइंट में बताएंगे, सूरदास गरीब ब्राह्मण परिवार के थे। 4 पॉइंट हो गए यहाँ पर। 4 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आप लोगों का इच्छा। यदि आप लोग पॉइंट बनाएंगे, इस पे क्या होता है नंबर करते नहीं, इसे पॉइंट पॉइंट मिल जाता है नंबर। अगले पे यहाँ पॉइंट बात कर लेते हैं, जीवन और कार्य के बारे में। अब अगली हेडिंग जो पड़ेगी यहाँ पर, इसे अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पर ये जीवन और कार्य सूरदास के क्या क्या थे उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सूरदास ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, इसलिए उन्हें सूरदास कहा जाता है। सूरदास ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, इसलिए उन्हें सूरदास कहा जाता है। उन्होंने अपनी जीवन में कृष्ण भक्ति में समर्पित किया था। उन्होंने अपना जो पूरा जीवन था कृष्ण भक्ति में समर्पित किया था। सूरदास के कई भक्ति कविताएं लिखी हैं, जिनमें से अधिकांश कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित हैं। उनकी जो अधिकतर यहाँ पर कविताएं लिखी गई, अधिकांश कौन से थे वहाँ पर कृष्ण भक्ति पर आधारित थी। अगले पॉइंट बता गया है, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना सूर सागर है। उनकी जो प्रसिद्ध रचना कौन सी थी यहाँ पर? सूर सागर। इसमें अगर हम पॉइंट बताएंगे कैसे बनेंगे, यहाँ पर पहले पॉइंट की बात करते हैं। सूरदास अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, पहले पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में उन्हें सूरदास कहा जाता था। तीसरे पॉइंट बताएंगे यहाँ पर, उनका जो पूरा जीवन था कृष्ण भक्ति पर समर्पित था। चौथे पॉइंट में बात करेंगे, उनकी जो भक्ति कविताएं लिखी गई थी अधिकतर कृष्ण भक्ति पर आधारित थी। पांचवें पॉइंट पर उन सबसे प्रसिद्ध रचना सुर सागर थी, 5वें पॉइंट में। अगले पॉइंट हम बात कर लेते हैं, साहित्यिक योगदान क्या थे उनके। साहित्यिक योगदान क्या थे सूरदास के? सूरदास ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, पहले पॉइंट में लिख देना। दूसरे पॉइंट में उनकी कविताएं भक्ति और प्रेम की भावना से भरी हुई थी। चौथे पॉइंट में तीसरे पॉइंट में बता देना यहाँ पर, सूरदास की कविताएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। यहाँ पर ये किस में बताना है? साहित्यिक योगदान में बताना है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं मृत्यु के लिए। सूरदास की जो मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास की जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। और यहाँ कुछ उनका जीवन परिचय, जो ये पॉइंट हमने ऊपर बताया हुआ है ना, इन सब पॉइंटों के मदद से हम उनका जीवन परिचय लिखने वाले हैं। ऊपर जो हमने जितने यहाँ पॉइंट बताए हुए हैं, अब वो क्या था, पॉइंट टू पॉइंट बताया गया था, अब उनका जीवन परिचय लिखेंगे उसी की मदद से। जीवन परिचय, सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास एक महान कवि और संत थे। पहले यहाँ बताया गया है, सूरदास एक महान कवि और संत थे जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित किया। जिन्होंने अपना जो जीवन था कृष्ण भक्ति में समर्पित किया। उनका जन्म 1479 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। सूरदास का परिवार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, इसलिए उन्हें सूरदास कहा जाता है। आँख की रोशनी खो देने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? सूरदास कहा जाता है। सूरदास ने अपना जीवन कविता लेखन में समर्पित किया। सूरदास ने अपना जीवन जो कविता का लेखन
में समर्पित किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन थी यहाँ पर? सूरसागर। उनकी जो प्रसिद्ध रचना थी कौन सी थी? सूरसागर। यहाँ बात कर लेते हैं सूरसागर। सूरदास की कविताएं भक्ति और प्रेम की भावना से भरी हुई है। उनकी कविताएं आज भी लोगों के दिल में बसी हुई है। यहाँ पर उनकी जो कविताएं हैं आज के सूरदास ने अपना जीवन कविता लेखन में समर्पित किया। उनकी प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। सूरदास की कविताएं भक्ति और प्रेम की भावना से भरी हुई है। उनकी कविताएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई। यहाँ पर सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। उनका जीवन और कार्य आज भी हमें क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। यहाँ पर यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम तैयारी कर लें, आप लोग इन सब पॉइंटों से अगर बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे क्वेश्चन, आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पॉइंट हमने जो बताया, उसके बाद लास्ट में लिखना है जीवन परिचय। उसके बारे में क्या करना, आप लोग विस्तार रूप से वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में बताना जरूरी है। वहाँ से, क्योंकि वहाँ से नंबर आप लोग अच्छे स्कोर होंगे। पॉइंट बनाते हैं वहाँ पर। पॉइंट बनाने के तरीके में जैसे मृत्यु है, यहाँ मृत्यु में पॉइंट बना के लिख सकते हैं। सूरदास की जो मृत्यु हुई थी यहाँ कहाँ पर हुई थी उसको लिखना है यहाँ पर। और एक उसकी जो हेडिंग बना के लिखना है। यहाँ कुछ हेडिंग है, यहाँ साहित्यिक योगदान, इसको भी पॉइंट बना के सूरदास ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में यहाँ हम लिखना है उनकी कविताएं भक्ति और प्रेम की भावना से भरी हुई है। तीसरे पॉइंट में बताना है सूरदास की कविताएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। इन सब पॉइंटों को विशेष रूप से ध्यान देना, जिससे आप लोगों का नंबर आप लोग पूरे मिले। कोई भी नंबर कटे ना, इससे पॉइंट बनाकर बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन लिखे पॉइंट बनाने लिखने के काफ़ी ओवर राइटिंग कहीं नहीं होनी चाहिए। कट पीट ओवर राइटिंग विशेष रूप से ध्यान देना, कट पीट कहीं नहीं होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आप लोग पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि यहाँ पर और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।